आज है 19 फरवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। स्नान के लिए ट्रेन से पहुंचे 3 करोड़ यात्री, चलाई गई 13,000 गाड़ियां, रेलवे ने जारी किए आंकड़े। प्रयागराज महाकुंभ के लिए देश भर से चलने वाली ट्रेनों में अब तक 3.09 करोड़ श्रद्धालुओं ने सफर किया है। इस दौरान रेलवे की ओर से 12,583 ट्रेनों का संचालन किया गया। हालांकि रेलवे ने कहा था कि 26 फरवरी तक 13,000 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह आंकड़ा पार हो जाएगा। मंगलवार को रेलवे ने महाकुंभ से संबंधित डाटा जारी किया है। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से होगी सभी 75 जिलों की निगरानी, परीक्षा केंद्रों पर होगी निगरानी। प्रदेशों में 24 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके तहत 3 स्तरीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देशालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। यह 1 हफ्ते पहले सक्रिय हो गया है। डीएम ने कहा, महाकुंभ मेले का एक्सटेंशन नहीं, अफवाह पर न दे ध्यान, 26 फरवरी को होगा समापन। इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से अफवाह फैली है कि प्रयागराज महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए प्रदेश सरकार और मेला व जिला प्रशासन की ओर से मेले का एक्सटेंशन करते हुए इसे मार्च तक बढ़ा दिया गया है। प्रयागराज के डीएम रविंद्र मादन ने ऐसी अफवाहों का सिरे में खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह नितांत अफवाह है। महाकुंभ मेले का जो शेड्यूल जारी होता है वह मुहूर्त के हिसाब से जारी होता है और पहले से तय होता है। 26 फरवरी को निर्धारित तिथि पर ही महाकुंभ का समापन होगा और तब तक जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन सभी के सुगम आवागमन को सुनिश्चित किया जा रहा है। अप्रैल से बढ़ेगा प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे का टोल शुल्क, 5% शुल्क बढ़ाने का अनुमान, पड़ेगा ये असर। प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने नए वित्त वर्ष से महंगा होगा। आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का टोल शुल्क नए वित्त वर्ष 25-26 में फिर बढ़ेगा। शुल्क बढ़ाने के लिए यूपीडा सलाहकार कंपनी का चयन करेगा। माना जा रहा है कि कम से कम 5% टोल शुल्क बढ़ सकता है। अगले 5 दिन तक छाए रहेंगे बादल, मौसम विभाग ने दी जानकारी। एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसके असर से कानपुर परिक्षेत्र में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। साथ ही मंगलवार को बूंदाबांदी भी हुई है। सीएसए के मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले 5 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। किसानों को सलाह दी गई कि खड़ी फसलों में हल्की सिंचाई कर लें, खेतों में जरूरत के लिहाज से नमी बनाए रखें। ताज देखने पहुंचे क्रिकेटर शिखर धवन, गाइड से पूछा, मजदूरों के कटवाए गए थे हाथ, पर्यटकों ने किया ऐसे स्वागत। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज रहे शिखर धवन ने मंगलवार को ताजमहल का दीदार किया। ताज पर मौजूद सैलानियों ने शिखर को पहुंचाना तो गब्बर गब्बर की आवाज के साथ उनका जोशीला स्वागत किया और सेल्फी भी ली गई। आज भी नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब विधानसभा घेराव की तैयारी में जुटे अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। इससे अभ्यर्थी निराश हैं। अब इस प्रकरण की सुनवाई 25 फरवरी को होगी। पिछली कई डेट से इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस मामले में सरकार की ओर से पहल न होने से नाराज हैं और विधानसभा घेराव की तैयारी में लगे हैं। विवादित अचल संपत्ति पर कब्जे का फैसला करना जिला प्रशासन का काम नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन का काम मौके पर शांति और सौहार्द बनाए रखना है। उन्हें विवादित अचल संपत्ति पर किसका कब्जा या किसका कब्जा होना चाहिए यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए डीएम को विवादित संपत्ति का कब्जा याची को सौंपने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देसवाल की खंडपीठ ने अरुण प्रकाश शुक्ल की याचिका पर दिया है। नंदी पर सवार होंगे बाबा, अर्धनारीश्वर रूप में देंगे दर्शन, बनाई जा रही 40 फीट की प्रतिमा। महाशिवरात्रि पर काशी में भगवान शिव नंदी पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और काशी वासियों को आशीर्वाद देंगे। महाशिवरात्रि के लिए बाबा भोलेनाथ की सबसे बड़ी प्रतिमा तैयार कराई जा रही है। पहाड़ पर विराजमान बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती एक दूसरे को माला पहनाते हुए दिखेंगे। शिव बारात में भी अलग अलग मुद्राओं में भगवान शिव की झांकी दिखेंगी। इसमें भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में। परीक्षा 24 फरवरी से, अलीगढ़ संवेदनशील, बनाए 138 केंद्र, 1 लाख से अधिक परीक्षार्थी। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही हैं। टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज में परीक्षा की तैयारी को लेकर हुई बैठक में डीएम संजीव रंजन ने कहा कि कई वर्षों से सकुशल परीक्षाएं संपन्न कराए जाने के बावजूद अलीगढ़ संवेदनशील श्रेणी में है। ऐसे में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। जिम्मेदार नकलविहीन परीक्षा कराना सुनिश्चित करें। बसपा प्रमुख मायावती पर अवैध टिप्पणी के खिलाफ बसपाइयों का प्रदर्शन, उदित राज को गिरफ्तार करने की मांग। राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर अवैध टिप्पणी करने के विरोध में बसपा समर्थकों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को प्रेषित किया है। काशी और कामायनी एक्सप्रेस में बम की सूचना से यात्रियों में हड़कंप, गाड़ी रुकते ही कूदने लगे यात्री। गाजीपुर जिले में मंगलवार को गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई जा रही काशी एक्सप्रेस ट्रेन में
बम होने की अफवाह पर हड़कंप मच गया। स्थानीय औड़िहार जंक्शन पर ट्रेन रुकते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। अफवाह के चलते कुछ यात्री प्लेटफॉर्म पर अपने लगेज के साथ ट्रेन से कूदने लगे। संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे ब्रजवासी, मिला ये आश्वासन, खुशी का नहीं रहे ठिकाना। संत प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए ब्रजवासी श्री राधे हित केली कुंज आश्रम पहुंचे। ब्रजवासियों ने महाराज से प्रार्थना की और कहा कि महाराज जी, संतों की नगरी में आपकी एक अलग अलग जगह ही है, अब आप आँखियां ना फेरो, आपके बिना अब हम नहीं रह सकते। यह बात सुनने के बाद संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हमें किसी से कोई परेशानी नहीं, आपको अब रोजाना रात 2 बजे पहले की तरह ही मिलेंगे। मिल्कीपुर से जीते चंद्रभानु पासवान ने विधायक पद की शपथ ली, विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई शपथ। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले भाजपा नेता चंद्रभानु पासवान ने विधायक पद की शपथ ली। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने सदन की कार्रवाई में भाग लिया। पहली बार केंद्रों पर भेजे जाएंगे एक विषय के 2 प्रश्न पत्र, सुरक्षा के ऐसे इंतजाम। यूपी बोर्ड परीक्षा में पहली बार परीक्षा केंद्र पर एक विषय के 2 प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। प्रश्न पत्रों को केंद्रों पर अलग अलग अलमारियों में रखना होगा। एक सेट के पेपर के लॉकर की चाबी संबंधित थाने में होगी। अन्य 2 चाबियों में एक सिटी मजिस्ट्रेट और एक केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी। विभाग की ओर से प्रश्न पत्रों के जिस सेट को खोलने की जानकारी दी जाएगी उसे खोलकर छात्रों को देना होगा। 20 फरवरी से परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। मथुरा में 40% किसानों की ही बन पाई फार्मर रजिस्ट्री, इसलिए पिछड़ रहे किसान विभाग। मथुरा में प्रत्येक किसान की फार्मर रजिस्ट्री में आईडी बनाने का कार्य नवंबर 2024 में सर्वे के बाद शुरू किया गया। जिले में 3.5 महीने में अब तक 40% ही किसानों की रजिस्ट्री बन पाई, जबकि 60% किसानों की आईडी बनाना अभी भी कृषि विभाग को भारी पड़ रहा है। 31 मार्च तक 100% लक्ष्य हासिल करना विभाग के कठिन परिश्रम है। अलीगढ़ स्टेशन पर हाई अलर्ट, ट्रेनों में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की, आजकल कई ट्रेनें रहेंगी निरस्त। नई दिल्ली में हादसे के बाद से अलीगढ़ स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस फोर्स बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 16 फरवरी रात से 17 फरवरी देर शाम तक मेला प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनों के जरिए श्रद्धालुओं को महाकुंभ तक भिजवाने की व्यवस्था कराई है। इस दौरान प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की भी हुई। 23 से हाईवे पर भारी वाहनों की नो एंट्री, दिल्ली लखनऊ के लिए खाका तैयार। शिवरात्रि के लिए कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। कांवड़ियों के जत्थे गंगाजल लेने हरिद्वार जाने लगे हैं। 20 फरवरी से शिव भक्त हरिद्वार से लौटने लगेंगे। इनकी सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने खाका तैयार कर लिया है। सड़कों पर कांवड़ियों को दिक्कत ना हो, इसलिए पुलिस ने रूट डायवर्जन करने का फैसला लिया है। महाशिवरात्रि से पहले काशी विश्वनाथ धाम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, भक्तों की लगी कतार। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में महाकुंभ पलट प्रवाह के 35वें दिन मंगलवार को सुबह से 12 बजे तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया। भोर में मंगला आरती के बाद से ही भक्तों की लाइनें गोदौलिया और मैदागिन तक लग गईं। वहीं वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन भी हो रहे हैं। गर्भगृह के एक द्वार से डबल लाइन में भक्तों को दर्शन कराकर भीड़ प्रबंधन किया जा रहा है। महाकुंभ जाने वाली 7 ट्रेन निरस्त, अखिलेश का तंज, आज स्टेशन बंद किया, कल थाना बंद कर देंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ से प्रयागराज संगम जाने वाली लखनऊ प्रयागराज संगम पैसेंजर सहित 7 ट्रेनें 20 फरवरी तक निरस्त की गई हैं। परिचालन संबंधी कारणों से ये निरस्त की गई हैं। इससे महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को असुविधाएं होंगी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि गाड़ी संख्या 54-254-53 लखनऊ प्रयागराज संगम लखनऊ पैसेंजर 20 फरवरी तक निरस्त रहेगी।